या हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक ये है कि एक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े। तो उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया सेफर देन इन पाकिस्तान, दे फील सिक्योर अंडर बीजेपी रूल। तो ये बात तो काफी बड़ी है, बात बात तो काफी बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बात में कितनी सच्चाई है इस पे प्रकाश डाला जाए, इस पे बात करनी चाहिए। तो आज हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको देख के ही ये पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा सेफर हैं और है या नहीं है। क्योंकि ये तो पूरी ज़िंदगी बोलते रहेंगे सेफर है, जब तक समर भी जाएंगे तो ये बोलते रहेंगे कि अभी भी सब सेफ है, सब कुछ सही चल रहा है। मगर हमें अभी हाल फिलहाल के इंसिडेंट्स में आप कर्नाटका में जाओ तो आपको मालूम चलेगा कि भाई आप हिजाब नहीं पहन सकते, तो आप अजान नहीं दे सकते। तो अभी एक नया टॉपिक आया है कि आप छोटे छोटे सामान भी नहीं बेच सकते। जो मुस्लिम लोग हैं वो छोटे छोटे सामान भी नहीं बेच सकते, मतलब कि जैसे आम आम जो विक्रेता वो भी नहीं बेच सकते, बोलते हैं कि इन पे इनका दबदबा चल रहा है बिजनेस पे। तो मतलब कि इनके टॉपिक के कोई एंडिंग नहीं है, इनका टॉपिक निकलता ही जाएगा। एंडिंग यही है कि लोग खुद समझदार हो जाए। तो टॉपिक की इनकी एंडिंग नहीं है, मगर यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम्स है वो यहाँ सेफ है कि नहीं है, वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये सब इंसिडेंट्स हो गए, तो जिससे आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा इंसिडेंस अभी राजस्थान में हुआ। तो राजस्थान में ये हुआ कि भाई फिर लोग फेस्टिवल में मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो वो जाकर मुस्लिम कॉलोनी में घुसकर नारे बांट रहे थे। तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई आप मुस्लिम्स कॉलोनी में जाते हो जहाँ पे उनका मस्जिद है, वहां पे जाके आप धार्मिक नारे लगाते हो, बिल्कुल धार्मिक वो नारे जो बहुत प्रोवोकिंग नारे होते हैं, वहां पे जाके जबरदस्ती चिल्लाते हो। तो इससे क्या मालूम चलता, और फिर उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। अब ऐसे वैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आप एक गेंडा चैनल है, एक गेंडे की चैनल है, एक गेंडा टाइप का इंसान है वो, और उसका एक चैनल है सूर्यदर्शन चैनल। तो उस मतलब उस गेंडे का काम यही है कि आपको दिन भर नफरत परोसना। क्योंकि जो उसके व्यूवर्स हैं उनको पहले उसका आदत लगाया कि भाई आप नफरत को लो, अब उनको नफरत का भोजन चाहिए। तो वो क्या करता है कि भाई अगर मिक्सचर्स पे उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी वो कॉमनल बताता है कि भाई उर्दू में जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप कोई मांस मिला रहे हो, आप कोई ये मिला रहे हो। भाई उतनी बड़ी कंपनी है, सबको पता है कि वो इस तरह की चीजें हिडन नहीं कर सकती है। तो इस तरह का मतलब उनका एजेंडा, वो भी ये बात को जान रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो ये उनका बस ये है कि मुझे किसी तरीके से पैसा कमाना है, चाहे लोग मर जाएं, कट जाएं, बर्बाद हो जाए, देश खत्म हो जाए, या कोई कम्युनिटी बर्बाद हो जाए, मतलब उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए पैसा। तो वो टीआरपी के लिए हद से ज्यादा गिर सकते हैं भाई। मतलब हल्दीराम एक बड़ी कंपनी है, वो कभी मतलब एक छोटी कंपनी में ऐसा नहीं कर सकती। उनको ही पता है कि मैंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इस पे, अगर हम इस तरह की कुछ भी गलत चीजें करेंगे तो हमारी कंपनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो उनको भी ये पता है कि उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया होगा, मगर उनको ये पता है कि हमारे व्यूअर्स को ये सब चीज चाहिए, उनको देना है किसी तरीके से। उनको शक हमेशा पैदा करते रहना, समाज में घिरना हमें डालते रहनी, फैलाते रहनी है। उनका मतलब यही है, मतलब पैसा कमाने का एक जरिया बन गया, एक धंधा उनका बन गया है। वो चीजों को समझ गए हैं कि अभी इस चीज को जो मार्केट में बेचेंगे तो ये सबसे ज्यादा बिकेगा। हल्दीराम का पैकेट बिके ना बिके, मगर इनकी नफरत तो लेने वाले बहुत हो गए। तो वो भी यही काम कर रहे हैं, मगर इसको रोकने के लिए सरकार को आना चाहिए आगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उनको आगे आके बोलना चाहिए। मगर वो क्या बोलेंगे, वो तो कश्मीर फाइल के खुद खुद बोल रहे हैं कि सभी को देखनी चाहिए। तो वो इंसान क्यों आएगा बोलेगा कि भाई कि आप मतलब समाज को कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सब उनको क्या मतलब है, उनका तो बस अपना है कि अपना वोट बन रहा है, मजे आ रहे हैं, फिर क्या है। मतलब ये तो है कि लोग को ही समझदार होना पड़ेगा। मेन मुद्दा यही है कि लोग खुद समझदार हो, लोगों को खुद मालूम चलना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। ओके, थैंक यू।